पीएम के अमेरिका दौरे पर यह बड़ी खबर है, भारत अमेरिका के बीच होगी अहम ड्रोन डील। तो ये आपको बता दें, ड्रोन डील होने वाली है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। इन सब के बीच पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में रक्षा क्षेत्र में, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर में अहम समझौते हो सकते हैं। इसे लेकर जनरल एटॉमिक्स कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विवेक लाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित शर्मा ने। आप देखिए वो बातचीत। TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव कवरेज बरकरार है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक लाल, जो जनरल एटॉमिक्स कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इन्होंने ये इस रोल में आने के बाद बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं अमेरिका में, और उसका थोड़ा सा जो एक बज़वर्ड जो चल रहा है वो मैं आपको टीज करूंगा, वो है ड्रोन्स। लेकिन हम ड्रोन्स पे आएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है, इसके बारे में जो जनरल एक्सपेक्टेशंस हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं अमेरिका में, आपको क्या लगता है कि इस विजिट से भारत को और अमेरिका के रिश्तों में कितना बदलाव आ सकता है और क्या चेंज आ सकता है? जी, ये जो ड्रोन्स के विषय है, ये इंडिया के लिए और यूएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ड्रोन्स के अनेक एप्लीकेशंस होते हैं, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, एग्रीकल्चर में और दूसरे सेक्टर्स में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है मोर प्रेवलेंट हो रही है, राइट फ्रॉम छोटे ड्रोन से लेके बहुत बड़ी ड्रोन्स तक, मिलिट्री एप्लीकेशन से, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में या और पैकेज डिलीवरी एप्लीकेशंस में। सो ये टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू इवॉल्व और इसके जो एप्लीकेशंस होंगे और भी ज़्यादा होंगे इन द इयर्स टू कम। और सर, आखिरी सवाल आपसे। भारत में बहुत उत्सुकता है इस बात को लेकर, एक्साइटमेंट है कि डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। क्या जनरल एटॉमिक्स भारत में भी कुछ निवेश, कुछ इन्वेस्ट करके इस तरह की कोई चीज़ प्लान कर रहा है? क्योंकि हम इंडस एक्स में आए हैं, यहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अगर आप कुछ भी बोल पाएँ थोड़ा बहुत। तो हम लोगों ने कई टाइप्स किए हुए हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ के साथ टाइप किया हुआ है इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर्स में, बड़े कंपनीज़ के साथ भी टाइप किया हुआ है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कई कंपनीज के सीईओज भी मिले और साथ ही डिफेंस के सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण डील होने वाली है। प्रसून सर, आपके पास आना चाहूंगी। हम जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच जब दोस्ती गहरी होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी चीन को होती है, और चीन में ग्लोबल टाइम्स में देखा आपने क्या क्या लिखा गया, क्या क्या छपा है, वहां पर इस दौरे की लगातार चर्चा हो रही है। एलएसी पर जो तनाव बरकरार है, उससे निपटने में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है चीन के खिलाफ? जी, पहली बात तो भारत ने ये साफ कर दिया अमेरिका को भी कि हम ये जो पार्टनरशिप है किसी के खिलाफत के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। अगर आप देखिए जो विश्व गुरु, क्या भारत विश्व गुरु ऑलरेडी बन नहीं गया है? हमने पूरे विश्व को बताया कि कोरोना से कैसे लड़ना है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है। हमने उसका कोविन ऐप बनाया और विश्व को फ्री में दिया, वैक्सीन भी दी, और अब कल 180 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ योगा करेंगे। क्या ये विश्व गुरु की ख्याति ऑलरेडी हमने प्राप्त नहीं कर रही है? पूरा विश्व सॉफ्ट, हार्ड और डिफेंस हर लेवल पे भारत के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, और भारत ने कोरोना में ये दर्शाया जो नैरेटिव वॉर है, डेमोक्रेसी वर्सेस एटोक्रेसी के 1 बिलियन को कैसे मैनेज किया जाता है और उनकी जान कैसे बचाई जाती है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया। सिवा सर, मेरा सवाल आपसे, जब बात डिफेंस डील की हो रही है तो क्या हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर रूस की नजर होगी इस पर? हाँ, देखो, सच्चाई है कि अब भारत का ज़्यादातर हथियार रूस से लेता था, करीब 50 से 60%, अब वो घट के करीब 30% रह गया है, और हमने इन्वेंट्री बढ़ाई है क्योंकि इसकी वजह ये थी, पहले अमेरिका हमको ना हथियार देता था और ना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता था। अब देखो कि कितना फ़र्क पड़ गया है। एक तो लेटेस्ट हथियार दे रहा है अमेरिका, और वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जेट इंजन की बात हो रही G414, वो किसी और देश को उसने दिया ही नहीं है, वो भारत को देगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL के बीच में डील साइन होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र
ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोटेक्शन भारत में होगी। ये एक गेम चेंजर सर, है। इसीलिए इस दौरे को अमेरिका हम के आप साथ लोगों के माध्यम से relationship समझ बढ़ते रहे हैं जाएगा। कि यूं ही से नहीं कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका प्रगाढ़ दोस्त है। देखिए पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कितना अहम है, इसे लेकर टीवी9 संवाददाता रोहित शर्मा ने खास बातचीत की विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ध्रुव जयशंकर से। ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उनको बहुत लोग किसी और चीज के लिए जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी एक्सपर्ट्स वी हैव ऑन इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स। मेरे साथ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है ध्रुव जयशंकर, और वो एक यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक है ORF, विच इज प्रीटी वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब। इट इज वेरी रिस्पेक्टेड, और वो ही इज एन एक्सपर्ट इन ग्लोबल रिलेशनशिप्स, geopolitics, especially when it comes to India and US relationship. ध्रुव, सबसे पहले elephant in the room. आपके जो father हैं, he's pretty well known. How do you take that? Do you get that a lot? कि, you know, like, oh yes, you're the son of S. Jaishankar. Kabhi, but you know, I've been in DC for almost 20 years. So before anybody knew, sometimes before people knew him, they knew me. So. Let's talk about Indo and US relationship. प्रधानमंत्री अमेरिका आ चुके हैं, फिलहाल न्यूयॉर्क में हैं, वॉशिंगटन डीसी कल आने वाले हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस विजिट, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विजिट। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर शायद ये बहुत कम लोग बता पाएंगे। आई मीन व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस विजिट एज एन एक्सपर्ट जो इसको पिछले इतने साल से फॉलो कर रहा है, और इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो फॉर इंडिया एंड द US, their futures, they will not have a successful future without partnering with each other. Both governments today realize that. For India, the US is a partner for technology, for knowledge, for investment, for trade. So it is an all-encompassing relationship for defense and security. For the US, India matters. India, where are the scientists going to come from India, right? Where is the growing market? What is the fastest growing G20 economy? It's India, right? So you look, who is going to share a burden for the US as it faces challenges from China? It will be India. So for both countries, I think the leaderships realize this, but I'm not sure, I think the publics realize this. Aam Aadmi, like they realize this. But I think the question is, do sometimes the experts themselves, and people like me, are the slowest to realize it. So.